हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी हम जस्ट पिछले वीडियो में 9 इम्पॉर्टेंट फार्मूला को प्रूफ कर रहे थे और उसका टोटल 6 फार्मूला प्रूफ कर दिए थे। 3 फार्मूला और बचा हुआ है जो अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बाकी बचे हुए 3 फार्मूला का प्रूफ। तो जिसमें से 6 कर चुके हैं, तो फार्मूला नंबर 7 की बात करेंगे। फार्मूला नंबर 7 फार्मूला है इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है फॉर्मूला नंबर 7 का। तो आइए इसे कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग आसान तरीके से समझेंगे और आराम आराम से समझेंगे। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से ध्यान लगा रहे होंगे, है ना। ये फॉर्मूला प्रूफ के साथ साथ एक अच्छे लेवल के इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करने का आपको मौका मिलेगा। आइए चलिए प्रूफ करते हैं। ठीक है, एक काम करिए, सबसे पहले आप इसी LHS को लेके आगे बढ़िएगा। एक काम करते हैं, हम इस LHS को I मान लेते हैं। इस इंटीग्रेशन का कुछ नाम दे दिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही है। ठीक है, अब अच्छे से आराम आराम से समझिएगा। अब एक काम करते हैं, I बराबर इंटीग्रेशन 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो लिख सकते हैं इसको, हाँ सर लिख सकते हैं। गौर से देखिए, यहां पे 2 फंक्शन हो गया, एक 1 और एक अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थोड़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स याद कीजिए, खंडस समाकलन याद कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि जब 1 बना करके हम 2 फंक्शन बनाते हैं तो 1 को हमेशा सेकंड फंक्शन माना जाता है और जो पहले से है उसको फर्स्ट फंक्शन माना जाता है। 1 लिख करके जब हम सेकंड फंक्शन बनाते हैं तो 1 को हमेशा सेकंड और जो पहले से है उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल है, खंडस समाकलन का नियम है। अब लगा दीजिए फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, छोड़ दिए, इनटू सेकंड को इंटीग्रेट कीजिए तो 1 का x हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड का इंटीग्रेट कीजिए तो x हो जाएगा। आप फर्स्ट को डिफरेंशिएट करें, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहले रूट का करना पड़ेगा, और रूट का क्या होता है 1/2 लिख के हूबहू लिख देते हैं, ये रूट का हुआ। अब रूट के अंदर वाले का कीजिए तो एक्स स्क्वायर का तो 2x, इसका तो हो जाएगा 0 यानी 2x dx। समझ गया होंगे? सेकंड का इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हमने लिख दिया बगल में। तो पहले रूट का किया 1/2 लिख के हूबहू, फिर रूट के अंदर वाले का किया एक्स स्क्वायर का 2x और इसका 0। चलिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहां थोड़ा गौर कीजिएगा, क्या बचा देखिए, क्या बचा, ये रहा I बराबर, ये कितना हुआ
एक्स थोड़ा पहले लिख लीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस कितना बचा इधर, ये वाला x और ये वाला x मिलके एक्स स्क्वायर हो गया, और नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए उस बगल में दिखाई दे रहा है क्या आपको अच्छे से? हाँ दिखाई दे रहा है। आइए थोड़ा सा इसको और इधर कर ले, ध्यान दीजिएगा कैसे होता है प्रूफ। ओके चलिए, तो ये हो गया I इक्वल्स एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, एक काम करते हैं, इस ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसा बना लेते हैं। कैसे बनाओगे? नीचे में जो चीज है उसको ऊपर में लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर में लिख लिए, लेकिन दिक्कत यह है कि माइनस ए स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, उसको बैलेंस करने के लिए प्लस ए स्क्वायर कर दीजिए, और नीचे में जो लिखा है उसको रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। समझे? अगर आप इस ऊपर वाले को सॉल्व कीजिएगा तो अभी भी एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। बस हमने क्या किया, नीचे में जो चीज था उसको ऊपर में बना लिया, और जो एक्स्ट्रा आया हमने उसको बैलेंस भी कर दिया। ठीक है, चलिए आइए, तो ये हमारा हो गया I बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस। अब एक काम कीजिए, नीचे वाले को बांट दीजिए, नीचे वाला इसको भी दे दीजिए, इसको भी दे दीजिए, है ना? कितना हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया, नीचे वाला हमने दोनों में बांट दिया, दोनों में हमने बांट दिया। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको इधर कर ले। हाँ, अब देखिए, पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। नोट कीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आइए, क्या लिखा हुआ था यहां देखिए, शुरू में यहां लिखा हुआ था I बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिर माइनस इंटीग्रेशन। अब यहां ध्यान दीजिए, अब बताइए, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बिना रूट का है, तो आपको पता है कि अगर कोई चीज रूट में नहीं हो तो उसे रूट में दो बार लिखा जा सकता है। जैसे ये x है, तो x को हम लोग रूट एक्स इंटू रूट एक्स तो लिख ही सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर इसको रूट में दो बार लिखिएगा तो एक बार इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको रूट में दो बार लिखिएगा तो एक बार इससे कैंसिल हो जाएगा, और बगल में जो है वो लिखा रहेगा। तो ये चीज रूट में दो बार लिखाएगा, एक बार कैंसिल होगा, तो ऊपर में एक बार रूट बच जाएगा और ये वाला बच जाएगा, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, और फिर प्लस ए स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब देखिए, अब तो हो गया इंटीग्रेशन। ये I बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, इन दोनों में इंटीग्रेशन को बांट दीजिए। ये दोनों प्लस में है तो इंटीग्रेशन बांट दीजिए, लेकिन यहां माइनस लगा हुआ है तो माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, मतलब इसको मिल गया। फिर इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लीजिए, और ऊपर में बच जाएगा 1 अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। समझे? कुछ नहीं किए, ये वाला इंटीग्रेशन इसको भी दे दिए, ये वाला इंटीग्रेशन इसको भी दे दिए, और साथ साथ साइन भी बांट दिए, माइनस इसमें भी लगा दिए और माइनस इसमें भी लगा दिए। यहाँ ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, बाहर हो गया। अरे समझे? देखो इसको भी इंटीग्रेशन मिल गया है और इसको भी इंटीग्रेशन मिल गया है, बस ए स्क्वायर बाहर हो चुका है। अब ठीक से अगर आप याद कीजिए तो आई बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये जो चीज देख रहे हो आप इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी को आप शुरू में क्या माने थे? आई माने थे। इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ही शुरू में क्या माने थे? आई। यानी यहां पर वापस आप इसको आई मान सकते हैं। अच्छा, अब बगल में माइनस ए स्क्वायर है, और याद करो ठीक से, इसका तो फॉर्मूला प्रूफ कर चुके हैं। 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला? तो लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जब इसका एक बार प्रूफ कर चुके हैं तो दो बार डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब प्लस सी ना बाद में करेंगे, समझे? ये ए स्क्वायर अपने जगह पे, और इसको तो हम प्रूफ कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही लिख दिए, प्लस सी बाद में लिखेंगे। अब ये माइनस आई इधर आया तो कितना हो जाएगा? प्लस का 2i, तो आई बराबर हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बचा। और उसके बाद ये 2 डिवाइड में जाएगा तो इसमें भी डिवाइड होगा, तो फाइनली आई बराबर आ जाएगा x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, इसमें भी 2 से डिवाइड होगा तो ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख लीजिए ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया, फॉर्मूला नंबर 7 प्रूफ हो गया। ये जो 2 था वो डिवाइड में गया, इसमें भी डिवाइड हुआ, इसमें भी डिवाइड हुआ। तो इस प्रकार से फॉर्मूला नंबर 7 प्रूफ हो गया। नोट कर ले प्लीज, कैसा लगा आपको प्रूफ? ठीक है, चलिए फॉर्मूला नंबर 8 की बात करते हैं। फॉर्मूला नंबर 8, एक सेकंड, चलिए हो गया। अब आई फॉर्मूला नंबर 8 की बात करते हैं। फॉर्मूला नंबर 8, इंटीग्रेशन सेम वही है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है। चलिए अब इसको प्रूफ करना है। सेम वही प्रोसेस शुरू करेंगे जो पिछला वाला फॉर्मूला में लगाए थे। आइए, सबसे पहले हम इस LHS को I मान लेंगे वापस, तो I बराबर इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx हो गया। सही है? चलो I बराबर, इसको हम 1 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 को आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए और इसको फर्स्ट फंक्शन, और लगा दीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल है कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़िए, तो चलो छोड़ दिए, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिए तो 1 का हो जाएगा x, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड का इंटीग्रेशन
सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड हमारा 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहले रूट का करोगे, रूट का क्या होता है 1/2 लिख के हूबहू लिख देते हैं। अब उसके बाद रूट के अंदर वाले का करोगे तो इसका 2x इसका 0, तो ये 2x हो जाएगा और यहां पर dx हो जाएगा। बहुत अच्छा सर, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, आइए बहुत अच्छा। अब बताइए अब क्या करेंगे, i बराबर ये लिख लीजिए, इसमें x थोड़ा पहले लिख लीजिए, तो x √ x² प्लस a², फिर माइनस इंटीग्रेशन। देखिए ये 2 से ये 2 काट दीजिए, तो ये वाला x और ये वाला x मिलकर x² हो जाएगा, और नीचे में √x² प्लस a² dx तो पहले से है, ओके। फिर से i बराबर x √x² प्लस a²। अब पिछले वाले की तरह ही नीचे में जो चीज है ऊपर बना लीजिए, तो नीचे में x² प्लस a² है, ऊपर में भी x² प्लस a² बना लीजिए, लेकिन a² ऊपर में नहीं था तो बैलेंस करने के लिए हम इसमें से a² माइनस भी कर लेते हैं। अब ये और ये तो कट जाएगा, तो फिर x² का x² रह जाएगा, और नीचे क्या है हमारा x² प्लस a² dx, सही है। चल तो ये हो जाएगा i बराबर x √x² प्लस a² माइनस इंटीग्रेशन। अब ये नीचे वाला दोनों को बांट दीजिए, तो x² प्लस a² अपॉन √x² प्लस a², फिर माइनस a² बाई √x² प्लस a², ये हो जाएगा, है ना। नीचे वाला बांट के इसको भी और इसको भी दे दिए। चलिए यहां दिखाई दे रहा है क्या आपको, चलिए बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है सर। चलिए फिर एकदम देखिए सिमिलरली जैसे पिछले क्वेश्चन को किए थे वैसा ही कर रहे हैं। चले अगले स्लाइड पे लेकर इसको पॉज करके पहले नोट कीजिए, पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए क्या था यहां पे, i बराबर x √x² प्लस a², फिर माइनस इंटीग्रेशन। फिर से देखिए ये चीज रूट में नहीं है तो ये रूट में 2 बार लिखाएगा, तो ये रूट में 2 बार लिखाएगा तो एक बार इससे कट जाएगा, एक बार ऊपर रूट बच जाएगा। ये रूट में नहीं है तो ये रूट में 2 बार लिखाएगा, एक बार इससे कट जाएगा, तो एक बार ऊपर रूट बचेगा और ये बचेगा, यानी कितना √x² प्लस a² बचा, और फिर माइनस a² अपॉन √x² प्लस a² बचा, और dx हो गया। चलो इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, पहले इसको लिख लीजिए i बराबर x √x² प्लस a²। चलिए यह इंटीग्रेशन इसको भी दे दीजिए, इसको भी दे दीजिए, इसको दीजिएगा तो माइनस √x² प्लस a² dx हो जाएगा। और जब ये इंटीग्रेशन इसको दीजिएगा तो पहले माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, a² ऊपर से कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, तो यहाँ ऊपर 1 बचेगा, और √ नीचे में x² प्लस a² dx पहले से है। चलिए समझ गए, यहां से a² कांस्टेंट था बाहर कर ली, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया। चलिए i बराबर x √x² प्लस a²। अब याद कीजिए इसी को आप शुरू में i माने थे, देख लो यहां पे इंटीग्रेशन √x² माइनस x² प्लस a² को ही आपने i माना हुआ है, इंटीग्रेशन √x² प्लस a² को ही आपने क्या माना हुआ है i। तो वही चीज फिर से यहां पे आया है, तो यहां पे वापस हम i लिख सकते हैं,
अब बगल में प्लस ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला पिछले दिन भी प्रूफ कर चुके हैं, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर का होता है log x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर। जब इसको प्रूफ कर चुके हैं तो डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं हम, कर दी। ये माइनस आई इधर आया तो प्लस का 2i हो जाएगा, तो 2i बराबर x/(x² प्लस ए स्क्वायर, ये तो इधर आ चुका है, तो यहाँ बचा a² log mod x प्लस (x² प्लस ए स्क्वायर। अब ये 2 डिवाइड में भेज दीजिए, इसमें भी डिवाइड होगा, यहाँ भी डिवाइड होगा, तो फाइनल आपको दिखेगा i बराबर x/2 √(x² प्लस ए स्क्वायर प्लस a²/2 log mod x प्लस (x² प्लस ए स्क्वायर, लास्ट में प्लस c लगा दीजिए। ये इसका आंसर क्या है इसका, प्रूफ बोलो, हो गया। तो इस तरीके से फॉर्मूला नंबर 8 का भी हमने अभी अभी प्रूफ किया। क्यों बार बार नीचे आ जा रहे हो? फॉर्मूला नंबर 8 का भी हमने प्रूफ किया, नोट कीजिएगा इसको पॉज करके। अब 9 का प्रूफ करेंगे, फॉर्मूला नंबर 9 क्या, चलिए आखिरी प्रूफ करने वाले हैं, नोट कीजिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए प्लीज। आइए 9 इंटीग्रेशन √(a² माइनस x² dx, तो फॉर्मूला होता है x/2 √(a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये होता है, ठीक है। आइए अब हम इसको प्रूफ करेंगे। चलिए प्रूफ, फिर से वही काम, इस LHS को हम I मान लेते हैं, तो I बराबर इंटीग्रेशन √(a² माइनस x² dx, ठीक है। चलिए I बराबर क्या, हम इसको 1 इंटू √(a² माइनस x² लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट के हिसाब से इसको सेकंड फंक्शन मानो, इस पूरे को फर्स्ट फंक्शन मानो, तो क्या रूल होता है, रूल होता है कि फर्स्ट को छोड़ दो, तो फर्स्ट को हमने छोड़ दिया, ठीक है, इनटू सेकंड को इंटीग्रेट करो तो 1 का हो जाएगा x, फिर माइनस इंटीग्रेशन सेकंड को इंटीग्रेट करो तो x, अब फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, इसको करो डिफरेंशिएट, तो पहले रूट का करोगे, 1/2 लिख के हूबहू लिखोगे। अब रूट के अंदर वाले का करोगे तो a² का तो 0 हो जाएगा और माइनस x² का हो जाएगा माइनस में 2x dx। तो क्या हुआ यहाँ पे, यहां हो जाएगा I बराबर x√(a² माइनस x²। चलिए ये 2 से ये 2 काट दीजिए, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, और x इंटू एक्स ये हो जाएगा x² √(a² माइनस x², नीचे में अपने जगह पर है, सही है। चलिए अब यहां जाइए, चलिए यहां जाइए, I बराबर x √(a² माइनस x² प्लस, है ना। यहां देखिए, यहां ऊपर में x² है और नीचे है
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर से एक काम करेंगे, नीचे में जो फॉर्मेट है वो ऊपर बनाएंगे, मतलब नीचे में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर में भी वही बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो नीचे में जो चीज है उसको ऊपर में लिख लीजिए, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने लिख लिया। ए स्क्वायर एक्स्ट्रा आया, ए स्क्वायर प्लस में आया, तो आप ए स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, हो गया। अब दिक्कत क्या है देख लो, ये वाला ए स्क्वायर और ये वाला ए स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि हमको यहां चाहिए प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें बाहर में एक और माइनस से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, समझे। नीचे में जो था वो ऊपर लिख लिए, तो फालतू ए स्क्वायर आया तो ए स्क्वायर को हम बैलेंस किए। जब इसको हमने सॉल्व करके देखा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कट गया, लेकिन आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि यहां था प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए हम इस माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लिए। अच्छा सर, ये काम कर लिए, तो आई बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, इंटीग्रेशन अब अलग अलग कर दो, ये वाला इसको भी दे दो, ये वाला इसको भी दे दो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको भी दे दो माइनस ए स्क्वायर बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझे क्या किए, एक बार वापस समझिए, ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस बना दिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में भी ये दे दिए, और माइनस ए स्क्वायर को भी मतलब दे दिए, नीचे वाला बांट के इसको भी, नीचे वाला बांट के इसको भी दे दिए, ठीक है। ओके, प्लीज कम इतना नोट कीजिए प्लीज, है ना, नोट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए आइए अब गौर कीजिए, चलिए अगले स्लाइड पे। तो ये आई बराबर एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन। अब यहां देखिए, ये चीज रूट में नहीं है, तो फिर से ये रूट में दो बार लिखाएगा, एक बार इससे कट जाएगा और ये बच जाएगा, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर बचा, और फिर माइनस ए स्क्वायर बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा dx, ठीक है। चलिए, ये i बराबर x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन बांट दीजिए, इसको भी दे दीजिए, इसको भी दे दीजिए, इंटीग्रेशन जब इसको दीजिएगा, ये माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, और जब यही इसको दीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर कर लीजिएगा, ऊपर में हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। समझ गए, मतलब ये वाला माइनस हो गया प्लस, ए स्क्वायर यहां से कांस्टेंट बाहर हो गया, ऊपर बचा 1 लिख दिया। अब देख लीजिए, आई बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और चलो यही देखो, इसी को आप शुरू में आई माने थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट को देख लो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन को आपने शुरू में क्या माना हुआ है, आई। तो सेम यही चीज यहां पर दोबारा दिखाई दे रहा है, तो हम इसे यहां पर आई लिख सकते हैं, हाँ सर। चलिए, प्लस बगल में ए स्क्वायर है, ये वाला ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला पिछले क्लास में प्रूफ कर चुके हैं, 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है। माइनस का ए इधर माइनस का आई इधर आया तो प्लस का आई, ये 2i हो जाएगा, तो 2i बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बट्टे ए।
ये 2 डिवाइड में जाएगा तो इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा। तो फाइनली यहां से जो i बराबर आ जाएगा वो x/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a अब प्लस c, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से फॉर्मूला नंबर 9 भी आपका प्रूफ हो जाता है। फॉर्मूला नंबर 9 प्रूफ हो जाता है। प्लीज देख लीजिएगा अच्छे से। एक चीज और हमको थोड़ा दिखा देते हैं आपको, एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा प्लीज, जल्दी से, है ना। एक सेकंड आप तब तक इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा प्लीज। कर लिए नोट? चलिए आइए, तो अभी 9 फॉर्मूला आपको हमने प्रूफ कर दिया। पिछले वीडियो में 3 फॉर्मूला प्रूफ किया, पिछले वीडियो में 6 और इसमें भी आपको 3 प्रूफ करके जो हमारे पास 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था उसको हमने प्रूफ करके कंप्लीट कर दिया। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि लास्ट में हम आपको 9 फॉर्मूला का प्रूफ करेंगे, तो हमने वैसा आपको प्रूफ कर दिया। अब आइए, इसको तो आप नोट कर लिए होंगे। एक बेहतरीन फॉर्मेट का है इंटीग्रेशन का, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा उसको लिख देते हैं। किसी कंपटीशन का भविष्य में एग्जाम देने का मन करे या दीजिएगा, भविष्य में क्या भी देने का, जैसे 12th पास कीजिएगा या कुछ लोग 12th के साथ ही देने का मन करेगा या 12th के बाद दीजिएगा, तो इस फॉर्मूला सबका यूज बहुत ज्यादा है। पहला देखिएगा, e⁴ ax इंटू साइन bx, इसका जो इंटीग्रेशन है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद कीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला है e⁴ax अपॉन a² प्लस b² इंटू a साइन bx फिर माइनस b कॉस bx प्लस एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन e⁴ax cos bx dx, बिल्कुल इसका भी फॉर्मूला वही है, e⁴ax अपॉन a² प्लस b² इंटू a cos bx अब प्लस b साइन bx, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों जो फॉर्मेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। एक ये वाले, एक ये वाले। e⁴ax साइन bx का फॉर्मूला e⁴ax अपॉन a² प्लस b² इंटू a साइन bx माइनस b cos bx होता है। और e⁴ax cos bx का फॉर्मूला e⁴ax अपॉन रूट अंडर a² प्लस b² a cos bx अब प्लस b साइन bx होता है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, आइए यहीं पर एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, मान लीजिए इंटीग्रेशन e⁴3x इंटू साइन 4x। अब सोच के देखिए कि ये फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है। ये वाले जो क्वेश्चन है इसका किससे मैच कर रहा है फॉर्मूला। तो कहोगे सर इसमें साइन है तो इससे मैच कर रहा है। ठीक से देखो, फॉर्मूला में e के पावर, ध्यान से देखना, फॉर्मूला में e के पावर में x के कोफिशिएंट को a कहा जाता है। तो यहां x का कोफिशिएंट 3 है, मतलब a का वैल्यू 3 हो गया। फॉर्मूला में साइन में x के कोफिशिएंट को b कहा जाता है, तो साइन में x का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अरे समझे।
आप इस फॉर्मूला को इससे कंपेयर करो तो लगेगा कि ए के जगह पे 3 लिखा हुआ है और बी के जगह पे 4, बी के जगह पे यहाँ पे 4 लिखा है। अब लगाइए ये वाला फॉर्मूला, डायरेक्ट देखो एक लाइन में आंसर आता है। फॉर्मूला होता है e के पावर ax, तो यहाँ के अनुसार हो जाएगा e के पावर 3x, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे 3 है और बी के जगह पे 4 है, तो 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। फिर इंटू ए, तो ए के जगह पे यहाँ 3 है तो 3 साइन बी एक्स, साइन बी एक्स का मतलब साइन 4x, फिर माइनस बी यानी 4 कॉस बी एक्स, कॉस बी एक्स मतलब यही कॉस 4x, अब प्लस सी, यानी अगर फाइनली आप अपना आंसर देखेंगे तो e के पावर 3x बटे 25 इंटू 3 साइन 4x माइनस 4 कॉस 4x अब प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, नोट कीजिए प्लीज, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, पॉज करके नोट कीजिए। इस फॉर्मूला का ये खासियत है कि एक बार में आपका आंसर दे देता है। अरे यार ये तुम कहां आ जाता है, ठीक है, यही खासियत है कि एक बार में आंसर बता देगा। चलिए आइए एक देखिए क्वेश्चन ये है, e टू दी पावर 2x आई इंटू कॉस 3x dx। आराम से e के पावर में जो x का कोफिशिएंट है वो आपका a है तो a का वैल्यू 2 है, आप cos में जो x का कोफिशिएंट है वो आपका b है तो यानी b का वैल्यू 3 हो गया। तो जो फॉर्मूला है लगाइए, तो फॉर्मूला ये वाला जो है, अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस फॉर्मूला से मैच कर रहा है, इस वाले फॉर्मूला से, तो सेम यही फॉर्मूला लिख दीजिए जो है वहां पे। चलिए तो पहले e वाला लिखा हुआ है, e के पावर 2x बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, फिर इंटू में क्या है फॉर्मूला में a cos bx और b sin bx, तो a के जगह पे 2 है, cos bx मतलब 3x, फिर प्लस b मतलब 3 और sin bx मतलब 3x, अब प्लस c कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x अपॉन 13 और ये 2 cos 3x अब प्लस 3 साइन 3x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। एक छोटा सा और देख लीजिए सिंपल वाला, चलिए जो बोर्ड में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का काम करेगा, e टू दी पावर x इंटू साइन x, इसको देख लीजिए, गौर से देखिएगा तो e के पावर में x का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है तो a का वैल्यू 1 है, और साइन में x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है यानी b का वैल्यू भी 1 है। लगा दीजिए फॉर्मूला, ये साइन वाला लगेगा यानी ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो क्या फॉर्मूला, e टू दी पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू a के जगह पर 1 है, a इंटू साइन बी एक्स मतलब साइन एक्स हो जाएगा, फिर माइनस b यानी 1 इंटू कॉस बी एक्स यानी कॉस एक्स हो जाएगा, अब प्लस c, तो वैल्यू आ जाएगा e के पावर x बटे 2 साइन x अब माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देख लीजिए कितना आराम से, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये और एक लाइन में इसका आंसर आ जाता है अगर आप इस फॉर्मूला का ख्याल रखते हैं तो। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से एक एक चीज इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में जितना भी चीज होना चाहिए था, जितना भी हमने आपसे प्रॉमिस किया था,
वो सारे के सारे हमने आपको कंप्लीट करवा दिया A to Z। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि भैया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, अनिश्चित समाकलन पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे होंगे और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाता है इस चैनल ऑफिसर मैथ्स पर। ठीक है, आप खूब मन लगा के पढ़िए, अच्छे से अच्छे मार्क्स नंबर एग्जाम में लाइए और लास्ट में कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।